पटियाला हिंसा मामले के जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने आज बुलाई अहम बैठक। श्री अकाल तख्त साहिब 71 होंगियां सिख जथेबंदियां। करीब 10 बजे होगी चिंतन मीटिंग। कांग्रेस अनुशासन कमेटी की बैठक टली। सूत्रों मुताबिक के एंटनी की तबीयत खराब होने करके 2-3 दिन टाली गई बैठक। कमेटी ने नवजोत सिद्धू ते लेना फैसला। हल्का लांबा की पटीशन से अज हाईकोर्ट होगी सुनवाई। हल्का ने FIR रद्द करने की की मंग। केजरीवाल के खिलाफ टिप्पणी को लैके दर्ज होया सी केस। दिल्ली के हुण सारिआं नूं नहीं मिलेगी मुफ्त बिजली। केजरीवाल कैबिनेट ने लिया फैसला। जो मंगेगा उसे नूं ही मिलेगी सबसिडी। 1 अक्तूबर तो लागू होगा नवा सिस्टम। जलंधर च साबका डीसी के परिवार तो पंचायत मंत्री ने छुड़वाए 22 एकड़ 1987 तो परिवार के कब्जे के विच सी जमीन। कुलदीप धालीवाल बोले साल 2021 के आंकड़े इकट्ठे कर रहा विभाग। संगरूर लोक सभा ते निगम चोणां दीआं तैयारियां दे विच जुटी भाजपा। चंडीगढ़ दे विच अश्विनी शर्मा ते दुष्यंत गौतम की अगवाई दे विच होएगी आम मीटिंग। पंजाब भर तो अहुदेदार होणगे शामिल। 10 दिन की रिमांड से करनाल के काबू बब्बर खालसा के 4 अतवादी 7.5 किलो विस्फोटक होया सी बरामद। खुफिया जानकारी के आधार पर अंजाम दिता गया सी ऑपरेशन। पीएम मोदी की मिमिक्री करने वाले कॉमेडियन श्याम रंगीला आम आदमी पार्टी के शामिल। दिल्ली के स्कूलों और मुहल्ला क्लीनिकां की जम के की तारीफ। बोले राजस्थान नूं काम की राजनीति की है लोड़। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में आज कॉन्वोकेशन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू होंगे शामिल। 1128 रिसर्च स्कॉलर्स को मिलेगी PhD की डिग्री। हुण दे शिफ्टां दे विच लगणगे पंजाब के सरकारी स्कूल। बच्चों की वधी गिनती तो बाद सरकार ने लिया फैसला। पहली शिफ्ट सवेरे 7 बजे तो दूजी दोपहर 12:30 बजे शुरू। 2 साल बाद मर्यादा पूर्वक पूजा अर्चना के नाल खुले बाबा केदारनाथ धाम के कपाट। 11 क्विंटल फुलों के नाल सजाया गया केदारनाथ। दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। पंजाब बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। उम्मीद है तुसीं सारे खैरियत दे नाल होंगे। शुरुआत करांगे बुलेटिन दी सब तो पहला करनाल तो। करनाल दे विच फड़े गए अतवादियों दे तरनतारन दे नाल तार जुड़दे नजर आ रहे ने। सूत्रों के हवाले तो वड्डी खबर है। सरहदी कस्बा डल तो 2 लोग हिरासत दे विच लाए गए ने। ड्रोन के जरिए दसदे कि हथियार तरनतारन भेजे जाने का शक है। तरनतारन तो मुलजमां नूं हथियार सप्लाई किए जाने का शक है। सरहदी कस्बियां दे विच अक्सर दसदे कि ड्रोन मूवमेंट देखी जाती है। हिरासत दे विच लए गए एक शख्स ते बोहर दे विच तस्करी का मामला भी दर्ज है। और कल करनाल दे विच दसदे कि 4 अतवादी काबू किए गए सन और उस तो बाद उन्हां दा रिमांड लिया गया सी। तां सिद्धार्थ अरोड़ा ने साडे नाल फोन लाइन ते पत्रकार तरनतारन तो। सिद्धार्थ की कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जो गल की जाए तो जी है करनाल में जो अतवादी फड़े गए हैं। हालांकि जो तार ने तरनतारन के नाल जुड़ते नजर आ रहे हैं। जो गल की सूत्रों के हवाले तो वड्डी इन्फॉर्मेशन जी निकल के सामने आ रही है कि डल तो जोड़े ने 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है जिन्हों तो पूछताछ की जा रही है। जो गल की जाए तो डल एरिया वो है जिसे डल के लगातार जोड़ा है ड्रोन की मूवमेंट देखी जाती है। हालांकि सूत्रों की मनीए तो दसा जा रहा है कि जो पाकिस्तान तो हथियार आए किते ना किते पहला तरनतारन आए थे, उस तो बाद जोड़े ने गांह सप्लाई किए गए थे। क्योंकि पुलिस वालों कल भी लगातार उसे सर्च अभियान चलाया गया। हुण भी जो दसा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। जो गल की जाए तो कल भी जोड़े 2 ड्रोन जोड़े सरहदी कस्बा खेमकर में देखे गए थे। एक ड्रोन दसा जा रहा है कि BSF ने जो फायरिंग की वापस चला गया। हालांकि वो पीछे चला गया। गल्लां जिहड़ियां निकल के जिहड़ियां ने सामने आ रही ने। सूत्रों के हवाले तो इन्फॉर्मेशन जी हुण तक निकल के सामने आई ये निकल के आई है कि जो 2 लोगों को हिरासत में लिया है तो उन्होंने तो जी पुछगिछ की जा रही है। जी ठीक है सिद्धार्थ, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद है। सो सीधे तौर पर फिरोजपुर दे विच पहला ये जानकारी आ रही सी कि ड्रोन के जरिए उत्थे ही सुट्टे गए थे हथियार खेतों के विच, पर हुण इस दे तरनतारन दे नाल तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि तरनतारन दे विच पहला ये सप्लाई हुई सी और उस तो बाद अगे इसनूं सप्लाई किया गया सी तां फिर इसनूं तेलंगाना लिजाया जाना सी। सो सीधे तौर पर हुण इस दे तार तरनतारन दे नाल जुड़े ने। अगे बढ़ते हैं पटियाला हिंसा मामले की गल करांगे जिससे अज अहम मीटिंग है। अकाल तख्त साहिब ते सिख जथेबंदियां की इकत्रता होएगी। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बैठक सदी है। निहंग सिंघां सने होर जथेबंदियां जिहड़ियां ने शामिल होणगियां।
ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਰਜਿੰਦਰ ਪਰਵਾਨਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲਾ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਡਾ ਇੱਥੇ ਬਵਾਲ ਹੋਇਆ। ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਨੇ, ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਤੱਕ ਹੋਈ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਓਪਨ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਣੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਟਲ ਗਈ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। AK ਐਂਟਨੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਲਹਾਲ ਟਾਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਇਹ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਨੇ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ FIR ਦਰਜ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ FIR। ਅਲਕਾ ਨੇ FIR ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੰਪਰਾ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ FIR ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ FIR ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।